शाहजहां ने ताजमहल अपना वाइफ मुमताज़ की याद में बनाया था। नाम था अर्जुमंद बानो। मुमताज़ की डेथ बुरहानपुर एमपी में डिलीवरी पीरियड में हुई थी। वहाँ से उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर लेकर के आए थे। मुमताज़ जब दम तोड़ रही थी तो उन्होंने ये कहा था अपने हस्बैंड शाहजहां से कि मैं दुनिया छोड़ के जा रही हूँ, हो सके तो मेरी याद में एक ऐसा बिल्डिंग बनाना ताकि लोग याद रखें। मुमताज़ को भी नहीं पता था कि मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मैं इतना सा बिल्डिंग कह रही हूँ, ये इतना बड़ा बिल्डिंग बना था। तो शाहजहां ने ये अपना वाइफ मुमताज़ की याद में ताजमहल। मुमताज़ की डेथ बुरहानपुर एमपी में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए 14 वहाँ से उनकी डेड बॉडी को लेकर के आए थे। उसके बाद ताजमहल को बनाना स्टार्ट किया। तो मुमताज़ के जो बच्चे थे वो सारे एक्सपायर हो गए थे, केवल 6 बच्चे बचे थे। ऐसे शाहजहां को कितने बच्चे थे? 14 पूरे नहीं, वो तो मुमताज़ और शाहजहां की। हाँ, बाकी के जो 2 और वाइफ थी ना, उनसे कोई औलाद नहीं। उनका समाधि भी शाहजहां ने एक का समाधि बनाया वेस्ट गेट पे, जहाँ से हमने एंट्री करा था, उसके नाम से मस्जिद बनाया और उसका मकबरा बनाया। और दूसरी का ईस्ट गेट पे बनाया मस्जिद और मकबरा, उनके नाम से सभी के लिए शाहजहां ने कुछ बनाया, लेकिन उनसे कोई औलाद नहीं थी, इसलिए जिसकी औलाद थी इसके लिए उन्होंने बनाया। हाँ, अच्छा, पूरा वाइट बिल्डिंग पहले लाल पत्थर से बनाया, रेड स्टोन से, ऐसे पत्थर से बनाया। उसके ऊपर ये वाइट मार्बल चिपकाया। हाँ, वाइट मार्बल को मजबूती तरीके का पेस्ट बनाया था। उस पेस्ट में क्या क्या चीज़ यूज़ करा था? सबसे पहले उड़द दाल, जो हम लोग खाते हैं, उड़द दाल में ज़्यादा नोच और चिपक होता है। उड़द दाल, पान में खाने का चूना समझते हैं, शुगर कैन, गम, राइस, एग, ये सारी चीज़ें मिक्स करके पेस्ट बनाया था। उस पेस्ट से लाल पत्थर के ऊपर ये वाइट मार्बल चिपकाया। वाइट मार्बल इतना पक्का चिपका हुआ, आप इसमें 6 भी हथौड़ा मारोगे पत्थर टूट जाएगा लेकिन उखड़ेगा नहीं। तो ताजमहल नदी किनारे क्यों बनाया गया, इसका भी एक रीज़न था, कहीं और भी बना सकते थे। नदी किनारे ताजमहल इसलिए बनाया गया है कि इसका फाउंडेशन, इसका नींव जो है वो लकड़ी और चूने पे टिका हुआ है। उस लकड़ी और चूने को जब तक नदी के पानी का मॉइस्चर मिलता रहेगा, नमी मिलता रहेगा, जब तक उसका लाइफ बढ़ता रहेगा। और जिस दिन ये जमुना रिवर सूख जाएगा, पानी आना बंद हो जाएगा, तो उस लकड़ी को पानी का मॉइस्चर मिलना बंद हो जाएगा, तो वो लकड़ी और चूना चटक जाएगा और ताजमहल डैमेज हो जाएगा। इसीलिए उस आर्किटेक्ट ने सोचा कि भविष्य में अगर 1000 साल बाद या 1500 साल बाद या 2000 साल बाद अगर ये नदी ख़त्म हो जाता है, पानी आना बंद हो जाता है, तो इसको पानी का मॉइस्चर नहीं मिलेगा, तो वो लकड़ी और चूना चटक जाएगा और ताजमहल डैमेज हो जाएगा। इसलिए वो बहुत माइंडेड आर्किटेक्ट थे। बनाने से पहले उसने इस वाइट मार्बल के नीचे 64 पानी के टैंकर बनाए। अगर ये नदी ख़त्म हो जाता है तो उन टैंकरों से उसे पानी का मॉइस्चर मिलेगा, पानी के टैंकर, नीचे पानी का टैंकर, हाँ, है ना। तो 64 पानी के टैंकर इसके नदी के इसको बनाए। तो ये जमुना रिवर है। आपने सुना होगा कि ताजमहल बनाने वाले वर्करों के हाथ काट दिए गए थे, ऐसा सुना है ना। लेकिन हाथ ऐसे नहीं काटे थे। आप खुद समझ सकते हैं कि जिन वर्करों ने इतना खूबसूरत बिल्डिंग बनाया उसका वाइफ की याद में, क्या शाहजहां उसके ऐसे हाथ काट देते? ऐसे हाथ नहीं काटे थे। शाहजहां ने उनके हाथ राइटिंग में काटे थे। उनसे एग्रीमेंट करा लिया था कि आप भविष्य में कोई दूसरा ताजमहल नहीं बनाओगे। उसके एवज में शाहजहां ने उनको लाइफ टाइम खाना फ्री करा था। ये राइटिंग में है क्या? हाँ, राइटिंग में दिखाओ, लिख के दिया। कोई ऐसा राइटिंग में है क्या? इनके हाथ राइटिंग में काटे, कोई प्रूफ है क्या? अभी लाइब्रेरी में देखिए, आप लाइब्रेरी की किताबें पढ़िए, जो सच्चाई है उसमें सब लिखा हुआ है। तो सारे उनके जो हाथ काटे गए थे वो राइटिंग में काटे गए थे। जब हम किसी को एग्रीमेंट कर देते हैं, ऐसी चीज नहीं बनाएंगे, ऐसा लिख कर, हाँ, ऐसा लिख करके दिया। जब हम किसी को राइटिंग में दे देते, एग्रीमेंट कर देते, तो वो काम हम नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक हमारा हाथ कर जाता है। तो शाहजहां ने उनके हाथ राइटिंग में काटा। और ऐसा ही है जो इसमें से कोई बोल के सकता है और नीचे कुछ एसिड रेन हुआ था ऐसा? हाँ, ये ऊपर जो ब्रास का होल्डिंग लगा हुआ ना, यहाँ पर उसमें लीकेज है। वो चाहता उस आर्किटेक्ट को आर्किटेक्ट बंद कर सकता था, लेकिन क्या है कि जो समाधि पे बूंद गिरता है वो अच्छा शुगुन माना जाता है। मुस्लिम धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी सब अच्छा शुगुन माना जाता है। हमने तो ऐसा सुना था कि एसिड रेन हुआ था उस पर, और उसके वास्ते वो कुछ छेद पड़ा था, वहाँ से पानी आता है लेकिन पता नहीं चलता कहाँ से आता है। अलग अलग तरीके नहीं, इसी से आता है, यहाँ से आता है, वो सीधा समाधि का आता है।
ये निकलने के बाद शुरू हुआ जो ब्रिटिश जो ऊपर का है, और निकलने के बाद शुरू हुआ कि पहले से वो पानी का टपका नहीं, पहले से ही पानी टपका। जब ये गोल्ड का था ना, तब मुगल पीरियड में ही टपका। आइए मैं आपको ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन ओके। जो मैंने अभी बताया था, पूरा बिल्डिंग पहले लाल पत्थर से बनाया गया। लाल पत्थर हाँ ऊपर जा सारे में इसमें लाल पत्थर है, साइड में ही है। पूरा पहला बिल्डिंग लाल पत्थर से बनाया। तो ऐसा ही एक ब्लैक ताजमहल और बनाने जा रहे थे शाहजहां चाहते थे कि मेरा समाज, तो ये सोच करके उन्होंने एक ब्लैक ताजमहल बनाने का कोशिश और करा था। ये ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन है लाल पत्थर से बना हुआ। वहाँ से लेकर के इतना एरिया में ये बनाने जा ही रहे थे कि उनके लेकिन शाहजहां नहीं माने। उन्होंने कहा कि एक बिल्डिंग और बनेगा। ये कह करके उन्होंने अपने वर्करों को तेज़ी से ताजमहल बनाने का ऑर्डर दे दिया। इतना ही बन पाया था तो मजबूर होकर उनके बेटे औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को 1658 में हाउस अरेस्ट कर दिया और अरेस्ट करके वहाँ पर वो रियाज दिला देता है सामने। वही उनका रहने का निवास स्थान था। जब शाहजहां को नज़रबंद कर दिया गया तो वहीं से फिर शाहजहां अपना बनाया हुआ बिल्डिंग को देखा करते हैं। कैद कैद में अचानक शाहजहां का एक दिन तबीयत खराब हुआ और वो एक्सपायर हो गए। जिस वक्त शाहजहां एक्सपायर हुए थे उनका एज था 74 ईयर और मुमताज़ जो एक्सपायर हुई थी बुरहानपुर एमपी में, उनका एज था 39 ईयर। तो इस तरीके से ये ब्लैक ताजमहल आज भी अधूरा पड़ा हुआ। अगर उनका बेटे औरंगजेब यहाँ पर और उनको अरेस्ट ना करते तो यहाँ पर ब्लैक ताजमहल, लाल किला और आगरा फोर्ट अलग अलग नहीं, एक ही चीज़ है। आगरा फोर्ट अलग है, छत्रपति शिवाजी महाराज को रखा था वही। हाँ वो यही है। और मैं क्या बोला, ये जो ज़मीनें हैं वो उनके कुछ वंशज हैं। ये उन्हीं के उसमें आती थी। दरअसल ये प्रॉपर्टी जो थी वो राजा जय सिंह की। हाँ, राजा जय सिंह की उन्होंने शाहजहां को गिफ्ट में दी थी। तो शाहजहां ने राजा जय सिंह से हाथ जोड़ के कहा था कि जय सिंह मैं यहाँ पर अपनी वाइफ की याद में एक बिल्डिंग राजस्थान के, तो उन्होंने राजा जय सिंह बहुत अच्छे राजा थे। शाहजहां ने उनको मतलब शाहजहां को उन्होंने प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी। अब तो ये सारा गवर्नमेंट के अंदर में है। इससे जितना भी इनकम होता है उसका 80% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, 20% स्टेट को। ये हुक 1971 में लगाए गए थे, 1971 में जब पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया का जंग हुआ था। जब भी किसी देश से इंडिया का जंग होता तो पूरा वाइट मार्बल को ब्लैक कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि दुश्मन देश का जहाज कहीं यहाँ बॉम्ब न मारे। तो ब्लैक कपड़े से ढक दिया जाता है। वो गोल वाला डॉम ऊपर वाला रह जाएगा, उसके ऊपर ब्लैक कपड़ा से तो हवा से वो रहता है। तो ये शुरू वाले हुक हैं, इन हुकों द्वारा उस कपड़े को रोका गया था। तो जब से इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया, भविष्य में अगर कोई दूसरा जंग होता है तो ये दोबारा इसका यूज हो जाएगा। तो ये छोटा आपको इतना सा हुक लग रहा है, ये इतना बड़ा हुक है क्योंकि हाइट पे ज़्यादा हाइट पे है ना, तो छोटा लग रहा है। इतना बड़ा 30 फुट का है, उसका नेट बना कर छोड़ा हुआ है। आपको कितना करना है 243 फीट। ताजमहल का खूबी है, जैसा हम लोग इस साइड से देख रहे हैं ऐसा ही सेम बैक साइड से दिखेगा, ऐसा ही राइट साइड से दिखेगा, ऐसा ही लेफ्ट साइड से दिखेगा। चारों ओर एक सही दिखता है, सिमेट्री है। ताजमहल को बैलेंस में रखा गया है। जैसे राइट साइड में वो देख रहे हैं आप VIP गेस्ट हाउस बनाया गया है, ऐसा ही सेम इधर मस्जिद बनाया गया है। तो ताजमहल का यही खूबी है, जैसा राइट साइड में बना होगा ऐसा ही सेम लेफ्ट साइड में ज़रूर बना होगा। तो ये जो गार्डन देख रहे हैं आप राइट साइड में शुरू से है, और ऐसे ही सेम 8 गार्डन ये लेफ्ट साइड में है। तो टोटल 16 गार्डन हो गए। पानी में ये जो फाउंटेन दिख रहा है इसमें से पानी चलता है, अभी ये बंद है। ये 53 है, 53 तो 16 गार्डन 53 फाउंटेन। ये हमको बताते हैं कि ताजमहल 1653 में बनकर कंप्लीट हुआ था। 1631 शुरू में मुमताज़ एक्सपायर हुई थी और 1631 लास्ट से ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ था और 1653 में बनकर कंप्लीट हुआ था। ताजमहल को बनाने में उस पीरियड में केवल 4 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। 20,000 वर्करों ने ताजमहल को बनाया था। जितना भी वाइट मार्बल है सब मकराना राजस्थान से लगाया था। तो ताजमहल को बनाने के लिए, ताजमहल के ऊपर मार्बल का पत्थर पहुँचाने के लिए यहाँ से 2 किलोमीटर दूर से मिट्टी का रैंप बनाया गया था ऐसा करके।
क्योंकि उस पीरियड में 4 पहिया वाहन नहीं हुआ करते थे, पेट्रोल का गाड़ी नहीं हुआ करता था, केवल बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी और घोड़ा गाड़ी हुआ करता था। तो बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ियों द्वारा ऊपर मार्बल का पत्थर पहुँचाया गया था। जितना भी वाइट मार्बल सब मकराना राजस्थान से मंगाया गया।